Hello student, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Gauss forward difference formula. Okay student, इससे पहले student हमने जो है computer oriented numerical analysis BCA third semester में हमने student ये topic हमने student start किया Gauss forward difference formula, जिसका student हमने एक numerical हमने जो है इस फॉर्मूले के बेस पर हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में ये हमारा आज पार्ट 2 है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और इसकी जो वर्किंग एप्लीकेशन है कि भाई हम न्यूमेरिकल को इस फार्मूले को हम अपने जो हमारा न्यूमेरिकल है उस पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी सीक्वेंस में स्टूडेंट हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम स्टूडेंट जो है सॉल्व करेंगे। जैसे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन के मैंने अप्लाई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अप्लाई गॉस, इसमें स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये आपको गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाना है। अप्लाई गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, अप्लाई गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट बार लिख मैं देता हूं ठीक से। फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of u9, find the value of u9 if u0 is equals to 14, u4 is equal to 24, u8 is equal to 32, u12 is equals to 35 and u16 is equal to 40। मतलब ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन ये स्टूडेंट गिवन है कि भाई अप्लाई गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u9 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है इफ u0 is equal to 14, u4 is equal to 24, u8 is equal to 32 और u12, ये स्टूडेंट u12 है हमारा, u12 is equal to 35 और u16 is equal to 40। ओके स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन इस तरीके से मान लो एग्जाम में अगर मान लो आए तो हम इसको जो है टेबल में हम इसको कैसे हम इस डेटा को हमें लेंगे, हमें u9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसको हम जो है टेबल में हम उसको स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट हम करेंगे। तो देखिए इसमें जो हमारा ये जो वैल्यू दे रखी है यानी x जो हमारा जो स्टूडेंट जो गिवन है वो गिवन है u0 यानी 0 4 0 4 8 12 और 16, ये स्टूडेंट हमारी x की वैल्यूज गिवन हो गई। ठीक है, ये क्या हमारी हो गई x की वैल्यूज हमें गिवन हो गई, यानी u0 पे 14 है, यानी जब x की वैल्यू होगी 0 तब फंक्शन की वैल्यू होगी 14। इस तरीके से जब u की वैल्यू 4 होगी तो फंक्शन की वैल्यू होगी 24, जब u की वैल्यू 8 होगी जब x की वैल्यू 8 होगी तो फंक्शन की वैल्यू होगी 32, जब x की वैल्यू 12 होगी तो फंक्शन की वैल्यू होगी 35, जब u की वैल्यू 16 होगी तो फंक्शन की वैल्यू होगी 40। तो हमें स्टूडेंट u9 पे हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हमें यहाँ पे देखा 0, फिर यहाँ देखा है 4, फिर जो है स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो गिवन है 0 4 और यहाँ पे हमें जो है स्टूडेंट गिवन है 8, तो ये हमारा हो गया 8। ठीक है, ये हमारा हो गया 8, तो ये हमारा हो गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया 8 और फिर अगला है हमारा 12, तो हमने यहाँ लिख दिया 12 और फिर ये हमारा गिवन है 16। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हमें दे रखी है फंक्शन की, यानी fx जो हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो दे रखा है यानी कि 0 पे कितना है 14 है, तो हमने यहाँ इसको 14 हमने लिख दिया, u4 पे हमें गिवन है 24 तो 24 लिख दिया, यहाँ पे हमें 48 गिवन है, सॉरी 48 नहीं, u8 पे 32 गिवन है, u8 पे गिवन है 32 और u12 पे गिवन है 35 और u16 पे गिवन है 40। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डेटा हमने लिख लिया। ठीक है, इतना काम हमने किया। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है u9। क्या निकालना है u9, यानी u9 कहाँ आएगा, u9 यानी कि ये चूंकि वैल्यू होती है x की, ये 0 4 8 12 16
ये वैल्यू होती है x की, तो यानी कि x जो है 9 जो है कहां पड़ेगा, 9 पड़ेगा 8 और 12 के बीच में। कहां पड़ेगा, 8 और 12 के बीच में। तो स्टूडेंट हम, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि हम कैसे हम इसको मतलब हम जीरो कहां लेंगे, कहां पे हम अपना ओरिजिन हम लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट चूंकि 9 जो पड़ेगा वो आपका 8 और 12 के बीच में हमारा पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे हम जीरो ले लेंगे, यानी कि 8 पे हम जो है जीरो हम मानेंगे, हम पुट करेंगे 8 के सामने जीरो। और यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी 8 हमारा हो गया जीरो, 8 के नीचे हम 8 के जो स्टूडेंट हम नीचे जो हम वैल्यूज लेंगे वो हम लेंगे प्लस में, और हम जो है जीरो के ऊपर जो हम वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे माइनस में। यानी ये हमारा हो गया 0 1 2 और ऊपर हो गया ये हमारा -1 और ये -2, ये हमारा स्टूडेंट हो गया आपका u, ठीक है। ये इस तरीके से हम करते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में, क्योंकि आपको वही डेटा, अब देखो स्टूडेंट आपको डेटा वैसे एक टेबल की फॉर्मेट में गिवन होता है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसको टेबल की फॉर्मेट में कैसे लेकर आएंगे, ये इस क्वेश्चन में मतलब जो है वो मतलब बताया गया है कि आपको डेटा इस तरीके से भी जो है वो दे सकता है, तो आप उसको ऐसे टेबल की फॉर्मेट में लेके आएंगे। क्योंकि ये पूछ रहा है u9, तो u9 यानी x होता है हमारा, ये हमारा x गिवन है, तो u9 यानी u9 9 कहां पड़ेगा, 9 हम x में चेक करेंगे, 9 8 और 12 के बीच में पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको 0 को हम जो है 8 को हम जो है ओरिजिन मानेंगे, हम जो है इससे ऊपर यानी अब वैल्यूज को हम लेंगे माइनस में और इसके नीचे हम लेंगे प्लस में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले की एप्लीकेशन है, कैसे हम गॉस फॉरवर्ड को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट वही है, हम क्या करेंगे, इन सब का हम डिफरेंस हम लेंगे। तो हमारा पहला हो जाएगा डेल्टा, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि ये इसको हम स्टूडेंट एफ ए भी आप इसको बोल सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ एफ ए लिया है, या डेल्टा एफ ए या डेल्टा एफ एक्स, जो भी आप चाहें वो नोटेशन आप उसको दे सकते हैं। तो अब ये हो गया डेल्टा एफ एक्स, चूंकि हम एफ एक्स है तो एफ एक्स दे दो, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अब चूंकि हम यूज कर रहे हैं हम फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, तो उसके बीच में हम जो है डिफरेंस इनका हम ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम इनके बीच में हम 24 में से 14 गए, तो हमारा स्टूडेंट यहाँ बचा 10, और 32 में से जो है 32 में से 24 गए, तो ये हमारा बचा 8, और 35 में से 32 गए, तो यहाँ हमारा बचा 3, ये स्टूडेंट हमारा हो गया 3, ये डिफरेंस हम निकाल लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा बच गया 5। उसके बाद फिर जो है हमारा फॉरवर्ड डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा, ये हम निकालेंगे, तो ये हो गया -2, ये हो गया हमारा -5, ये हमारा हो गया आपका 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर हम निकालेंगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया डेल्टा क्यूब हम ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया -3, और ये हमारा हो गया आपका 7, ठीक है। फिर डेल्टा 4 एफ एक्स हम स्टूडेंट्स हम ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया आपका 10, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने टेबल कंस्ट्रक्ट हमने कर ली, ये है गॉस फॉरवर्ड की हमने ये टेबल को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। अगर आप स्टूडेंट टेबल अगर आप सही से स्टूडेंट अगर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो आपको इन वैल्यूज को टेबल में रखने में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए स्टूडेंट टेबल को स्टूडेंट बनाते समय आप लोग बहुत ही सावधानी से काम लें, ताकि आपकी टेबल सही से बने जैसे आपको डेटा बनाना है, क्योंकि टेबल से ही स्टूडेंट आपको डेटा आपको लेना है, आपको वहां से डेटा उठाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल आपकी स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। ये टेबल हमने डेवलप कर ली। अब इसी टेबल से हमें फॉर्मूले में रखना है। अब देखो स्टूडेंट डेल्टा 4 एफएक्स तक है, इसीलिए हमने स्टूडेंट फार्मूले को हमने फैक्टोरियल 4 तक हमने लिखा है। अब ये फार्मूला स्टूडेंट से पहले भी मैंने स्टूडेंट आपको बताया, ये हमारा गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। तो fa प्लस u डेल्टा fa प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर fa। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ u है या u माइनस 1 है, यानी अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म आएगा u प्लस 1। उसके बाद स्टूडेंट क्या आएगा, अब चूंकि जब u प्लस 1 आ गया तो अगला टर्म क्या आएगा, u माइनस 2 आएगा। अब अगला टर्म क्या आएगा, u प्लस 2 आएगा। अगर हम 5 अगर हमारे मान लो सपोज दैट डेल्टा 5 fx होता, तो हम फैक्टोरियल 5 भी हम लिखते, क्योंकि जहां तक स्टूडेंट हमारा जो डिफरेंस टेबल में जो हम डिफरेंस निकालते हैं, जहां तक हमारा डिफरेंस आता है वहीं तक ही हम अपने फॉर्मूले को हम लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप जानिए कि भाई गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमारा क्या होता है। तो ये हमारा गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है,
ठीक है स्टूडेंट, टेबल बना ली हमने, 9 पे हमने अपना ओरिजिन सेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब उसमें हम क्या करेंगे, अब हम जो है u की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि हमारा u हमारा क्या निकलेगा, u हमारा क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, a प्लस एच यू, यानी हमें क्या निकालना, इसमें जानते हैं कि a प्लस एच यू बराबर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a प्लस एच यू, हमें जो स्टूडेंट देखा है u9, कि हमें यानी a प्लस एच यू बराबर क्या होगा, हमारा 9 हो गया, कि जिस पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a हमारा हो गया स्टूडेंट। अब देखिए a जो है वो हम x की वैल्यूज को लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। a का मतलब क्या हो गया, जो ओरिजिन के सामने वाली जो वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि x हम गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में a क्या लेंगे, जो हमने ओरिजिन माना है, क्योंकि 9 हमारा 8 और 12 के बीच में पड़ेगा, 9 जो हमारा कहां पड़ेगा, हमारा 8 और 12 के बीच में पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो 0 है, ये इसके सामने वाली वैल्यू को हम जो है हम a लेंगे, यानी x की ये वैल्यू 8 क्या होगी, 8 हमारी हो, a हमारा हो गया 8 प्लस h क्या हो गया, x की वैल्यूज में डिफरेंस, जो कि स्टूडेंट 4 का डिफरेंस है, x की सभी वैल्यूज में 4 का डिफरेंस है, तो a हमारा हो गया 4, और हमें स्टूडेंट u हमें कैलकुलेट करना है, तो u की जगह u लिखा है, ये हो गया 9, तो 4u बराबर 8 को उस तरफ लेंगे तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू 1/4, 1/4, u इज इक्वल टू 1/4, यानी u इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.25, यानी कि 0.25 स्टूडेंट हमारा u हमारा कैलकुलेट होके आ गया, जहां हम फार्मूले में u की जगह 0.25 यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास सब कुछ चीज रेडी है, अब हम फार्मूले में इसको हम पुट अप करेंगे, यानी स्टूडेंट मैं यहां से लिख लेता हूं, ये मेरा हो गया f, ये मेरा हो गया f 0.25, क्योंकि मुझे इस पे भी वैल्यू कैलकुलेट, अब देखा fa, अब देखिए स्टूडेंट हम फार्मूले में वैल्यूज को हम कैसे रखेंगे, ये एक बहुत ही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें स्टूडेंट यहाँ पे देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, वैल्यूज को हम जो है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में हम वैल्यूज को हम कैसे लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए ओरिजिन हमारा ये है, हमने x की वैल्यूज में a हमने 8 लिया, तो स्टूडेंट इसके सामने जो है क्या है, यानी 0 के सामने 8, इसके सामने 32, यानी हमारा जो स्टूडेंट fa है, fa हमारा क्या हो गया, 32 हमारा हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, 32 हम यहाँ पे लेंगे, यानी fa हमारा क्या हो गया, fa हमारा हो गया 32 प्लस u, तो स्टूडेंट आपको पता ही है u कितना है आपका, u है आपका 0.25, ठीक है। अब देखिए u आपका क्या है, डेल्टा fa, जो कि बहुत ही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि हमारा जो है क्या नाम है, हम इसके बाद जो है हमारा जो स्टूडेंट 32 तो हमारा ये हो गया, जो हमने स्टूडेंट्स के सामने हमने ये वैल्यू ली, ये देखिए स्टूडेंट, इसको हम ऐसे करके मार्क कर दे रहे हैं, और आप मार्क करेंगे, आप एग्जाम में भी मार्क करेंगे तो काफी स्टूडेंट अच्छा रहेगा। तो इन वैल्यूज को हम कैसे लेंगे, अब देखिए स्टूडेंट, आपको हमेशा ध्यान रखना है, देखिए स्टूडेंट मैं आपको चीज बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताई, कि चूंकि हम यूज कर रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड, ठीक है ना, तो न्यूटन फॉरवर्ड में पहले हम जो है वैल्यूज को ऐसे, यानी ये हमारा हो गया, इस तरीके से हमने किया डाउन, ठीक है, यानी कि आप पहले से ही सर्कल कर लीजिए जो जो आपको वैल्यूज आप लेंगे, इस तरीके से आपकी वैल्यूज यहां थी, तो आप पहले ऐसे मूव करेंगे, आप डाउन फिर अप फिर डाउन, तो यानी कि आप 3 पर आ गए, फिर जो है आप फिर ये आप अप जाएंगे, यानी ऐसे लेंगे, यानी कि ये आपका हो गया -5, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये -5 है हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया, और फिर जो है हम ये अप फिर हम डाउन जाएंगे, यानी इस तरीके से, ये हमारा हो गया 7, और फिर हम अप जाएंगे इस तरीके से, यानी जहां पे स्टूडेंट हमारा 0 है उसके सामने ही हमको वैल्यूज को मूव कराना है, लेकिन ध्यान ये आपको रखना है कि आप ऐसे पहले आप डाउन अप इस तरीके से आप वैल्यू लेंगे, यानी कहना मतलब ये है कि जहां पे आपका डेल्टा fa है, डेल्टा स्क्वायर fa है, डेल्टा क्यूब fa है, डेल्टा 4 fa है, वहां पे आप इन वैल्यूज को यूज करेंगे, और जहां u है वहां पे आप क्या रखेंगे, वहां पे आप 0.25 रखेंगे, जो हमने वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हमारी ये रेडी हैं, अब हम इन सभी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में हम स्टूडेंट पुट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट मैं जल्दी फटाफट कर देता हूं ताकि आप लोग इसको जल्दी समझ लें। तो 32.25, अब स्टूडेंट अगली हमारा जो वैल्यूज है वो हमारी क्या है, 32 के बाद स्टूडेंट ये हमारा 0.25 है, यानी नेक्स्ट हमारी जो वैल्यूज हो गई 0.25 के बाद यहाँ पे तो हमारा स्टूडेंट 32, u हमारा हो गया 0.25, डेल्टा fa यानी कि ये हमारा हो गया स्टूडेंट 3,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0.25 इंटू 3 प्लस, ठीक है, इसको स्टूडेंट मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये मैं लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, प्लस हो गया। अगली वैल्यूज में ले लूंगा तो हमारा जाएगा 0.25 माइनस के 0.75 अपॉन 2 इंटू माइनस के 5 प्लस 1.25 0.25 इसको स्टूडेंट में नीचे लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है तो आपको उधर दिखाई नहीं देगा कि मैंने एक्चुअल वैल्यू क्या रखी है, तो उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो ये होगा 1.25 माइनस के 0.75 अपॉन 6 इंटू 7 प्लस 1.25 माइनस के 75 और माइनस के 1.75 अपॉन 24 इंटू 10, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट सभी जो मेरी वैल्यूज है उसको मैंने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एफ ए 32 यू डेल्टा एफ ए, यू की जगह आ गया 0.25 एफ ए यानी डेल्टा एफ ए यानी कि ये इसके ओरिजिन के सामने वाली वैल्यू यानी कि 32, ठीक है, ये हमने मान ली। फिर हमारा क्या है u u माइनस 1 यानी कि 0.25, अब u यानी 0.25 माइनस 1 तो हमारा क्या बचा माइनस के 0.75, ठीक है, यानी कि 0.25 में से जब हम माइनस करेंगे 1 तो हमारा क्या बचेगा माइनस के 0.75 फैक्टर 2 हो गया। फिर डेल्टा स्क्वायर एफ ए यानी कि ये हमारा हो गया माइनस के 5, वो हमने वहां लिख लिया। अगला क्या है u u माइनस 1 u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 0.25 माइनस 1 और 0.25 प्लस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसमें हमने करा तो 0.25 हो गया, इसमें प्लस करेंगे तो 1.25, इसमें स्माइल करेंगे तो वो हमारा ये जो इसको आप स्टूडेंट चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं तीनों का इस तरह से। तो अब हमारा और डेल्टा क्यूब का क्या हो गया, हमारा डेल्टा क्यूब हमारा हो गया 7, तो 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि फैक्टोरियल 3 को करेंगे कन्वर्ट तो 3 to 6 तो ये हमारा 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 को हमारे पास हो जाएगा 6। फिर अगला क्या है u u माइनस 1 यानी कि u यानी 0.25, तो स्टूडेंट इस सीक्वेंस में भी आप लिख सकते हो या फिर अब जैसे क्या है ये u प्लस 1 तो यानी कि ये हमारा u प्लस 1 हो गया, ये u हो गया, ये u माइनस 1 हो गया और ये u माइनस 2 हो गया, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया 24 और इनटू 10 यानी लास्ट वैल्यू 10 है। इसको स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो स्टूडेंट कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट हमारा जो फाइनल आंसर स्टूडेंट हमारा आ जाएगा, आप इसको स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेशन से सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 33.1621094 यानी u9 पे हमारी स्टूडेंट वैल्यू आ गई 33.116211094, ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया फाइनल। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब देखिए स्टूडेंट उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारी x की 4 वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारी 5 वैल्यूज हैं, तो स्टूडेंट जहां पे आपको जो आपसे पूछ रहा है उसके बीच में ही हमको अपना ओरिजिन हमें रखना है। इसमें स्टूडेंट गॉस फॉरवर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली जो चीजें जो हमें देखनी है कि हमें 9 पूछ रहा था तो हमने 9 कहाँ रखा, 8 और 12 के बीच में हमारा 9 पड़ेगा, तो हमने 8 पे हमने अपना रखा ओरिजिन, इससे ऊपर हमने रखा माइनस की हम वैल्यू लेते हैं, नीचे हम प्लस में हम लेते हैं। ये गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की जो है वर्किंग एप्लीकेशन है जो हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट हम वैल्यूज लेंगे वो भी हमें ध्यान रखना है कि क्या लेंगे, इसके सामने है 32 तो पहले हम आएंगे जो है डाउन, फिर अप डाउन अप, इस तरीके से, और ओरिजिन के सामने वाले ही वैल्यूज हमें जो है हमें वो लेनी है। तो अगर आप स्टूडेंट एरो को अगर आप ऐसे करके अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आपको वैल्यूज को लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि कैसे हमें वैल्यूज को हमें एडजस्ट करना है, कैसे हमें वैल्यूज को लेना है। तो देखो ओरिजिन के सामने ही हमें वैल्यू, तो पहले आप डाउन चलेंगे फिर अप फिर डाउन फिर अप, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको वैल्यूज को लेने में दिक्कत नहीं होगी, वही तो आप ठीक ठीक वैल्यू अपने फॉर्मूले में आप रख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट देखिए, सॉल्व कीजिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले के बेस पर हम करेंगे आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।